क्या आपको येस बैंक का वो केस याद है जब ये शेयर 2 हफ्ते के अंदर 5 रुपए से 80 रुपए तक पहुंच गया था? और उसका रीजन था ये AB इज इक्वल टू CD पैटर्न। उस पैटर्न के बारे में इस बुक में बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो हम इस वीडियो में उसी पैटर्न की टॉप 3 हाइलाइट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपकी इन पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने में और इनको यूज करके ट्रेडिंग करने में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए देखते हैं। तो आगे जाने से पहले एक बार हम बेसिक्स की बात कर लेते हैं, जहां पे इस बुक के अकॉर्डिंग एक AB इज इक्वल टू CD पैटर्न में हम D पॉइंट पर प्राइस के आने की वेट करते हैं और उसके बाद वहां से प्राइस रिवर्सल की एंटिसिपेशन के साथ हम ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लेते हैं। इस केस में वो ट्रेड एक बाइंग ट्रेड होगा और इस केस में वो एक सेलिंग ट्रेड होगा। तो चलिए इसी के साथ आते हैं हमारी पहली हाईलाइट के ऊपर, जो है क्रिटिकल पॉइंट C। एक AB इज इक्वल टू CD पैटर्न के अंदर C पॉइंट कहां पे होगा, यानी उसने AB लेग के कितना % रिट्रेस किया है, वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है। जो लोग AB इज इक्वल टू CD पैटर्न को यूज करते हैं वो शायद इस पॉइंट को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं और इस बुक के अकॉर्डिंग वो एक बहुत बड़ी गलती है। यहाँ पर बोला गया है कि C पॉइंट ही डिसाइड करता है कि D पॉइंट एग्जैक्टली कहां पे हो सकता है, यानी आपका जो मेन ट्रेडिंग पॉइंट है जहां से आपको रिवर्सल ट्रेड लेना होता है वो एग्जैक्टली कहां पे हो सकता है। और उसके लिए आपको यूज करना होता है ये टेबल। आपको इस टेबल में देखना होता है कि C पॉइंट कितना रिट्रेस करा है और जितना भी C पॉइंट रिट्रेस करा है उसके सामने एग्जैक्टली D पॉइंट कहां पे होना चाहिए। तो चलिए आपको मैं ये चीज एक बार डायग्राम में दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले A से लेकर B तक एक रिट्रेसमेंट टूल ड्रॉ करेंगे, ये देखने के लिए कि C पॉइंट एग्जैक्टली कहां तक रिट्रेस करा है। इस केस में वो 50% तक रिट्रेस करा है और इसके बाद हम चार्ट में जाके देखेंगे कि जब 50% रिट्रेसमेंट होती है तो उसके सामने BC प्रोजेक्शन कितनी होनी चाहिए। इस केस में वो 2.0 है और इसके बाद हमें सिंपली B से लेकर C तक वही रिट्रेसमेंट टूल दोबारा ड्रॉ करना है और फिर इसकी सेटिंग में जाके हमको मेक श्योर करना है कि 2.0 वाला जो ये पॉइंट है ये टिक होना चाहिए और इसके बाद हमारा पॉइंट D हमको मिल जाएगा जो कि BC लेग की 2.0 यानी 200% प्रोजेक्शन है। तो चलिए अब इसके एक लेस कॉम्प्लेक्स मेथड पे आते हैं, जिसके लिए आप ट्रेडिंग व्यू का यूज कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू के अंदर एक ABCD पैटर्न नाम से टूल है, ये आपका पूरा प्रोसेस बहुत ही इजी बना देगा। आपको सबसे पहले इस टूल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद A पॉइंट पर जाके क्लिक करना है, उसके बाद B पॉइंट पर जाके क्लिक करना है और उसके बाद आपको C पॉइंट पर जाके क्लिक करना है। और जैसे ही आप C पॉइंट पर क्लिक करेंगे आपको एग्जैक्टली मालूम चल जाएगा कि C पॉइंट AB लेग के कितना % रिट्रेस करा है। इस केस में रिट्रेसमेंट 0.5 पर है, यानी 50% रिट्रेसमेंट। और हमको मालूम है जब ऐसा होता है तो BC प्रोजेक्शन 2.0 यूज करी जाती है। तो अब हम C पर क्लिक करने के बाद नीचे माउस लेके जाएंगे, तब तक लेके जाएंगे जब तक हमें यहाँ पे 2.0 ना दिखे। और ये देखिए अब यहाँ पे 2.0 वाला पॉइंट आ चुका है और इसी के साथ आपको आपका D पॉइंट मिल चुका है। तो चलिए एक बार इसको रियल चार्ट्स में भी देख लेते हैं। तो देखिए ये एशियन पेंट्स का लाइव चार्ट है। यहाँ पे मैंने ABCD पैटर्न ड्रॉ किया हुआ है और ये समझने में बहुत आसान है। मैंने सबसे पहले A पॉइंट पर क्लिक किया, उसके बाद B पॉइंट पर क्लिक किया, उसके बाद C पॉइंट पर क्लिक किया और यहाँ से मुझे मालूम चला कि C पॉइंट AB लेग के 88.6% रिट्रेस करा है, यानी 0.886। और फिर मैंने टेबल पे देखा कि जब ऐसा होता है तो BC प्रोजेक्शन एग्जैक्टली कहां पे होनी चाहिए। वहां से मुझे 1.13 आंसर मिला और इसलिए मैंने 1.13 पे अपना D पॉइंट मार्क कर दिया है। मैं एक पॉइंट जरूर मेंशन करूंगा कि रियल वर्ल्ड के अंदर आपको एग्जैक्टली फिबोनाची नंबर्स नहीं मिलेंगे, यानी 88.6 एग्जैक्टली वो आपको बहुत रेयर मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना होगा कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो चलेगा, लेकिन वो डिफरेंस बहुत ही माइनर होना चाहिए। अगर बहुत ही मेजर डिफरेंस है तो आप उस पैटर्न को इग्नोर कर सकते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि जो ओरिजिनल C पॉइंट होगा, जहां तक प्राइस एक्चुअली रिट्रेस करा है, जो इस केस में 0.893 है, आपको उसको यूज करके ही अपना D पॉइंट मार्क करना है, जो कि आपका 1.31 होगा। अगर आप एकदम स्ट्रिक्टली नंबर्स का ध्यान रखेंगे तो शायद आपकी बहुत सारे पैटर्न्स नहीं बनेंगे, आप बहुत सारे अच्छे पैटर्न्स को स्किप कर देंगे।
हमारी लिस्ट में नेक्स्ट हाईलाइट है AB इज इक्वल टू CD मेजरमेंट। अभी तक हमने देखा कि फिबोनाची नंबर्स को यूज करके हम अपना डी पॉइंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, पर हम भूल रहे हैं इस पैटर्न का नाम AB इज इक्वल टू CD पैटर्न है, ना कि फिबोनाची पैटर्न। और हम में से बहुत सारे लोग AB इज इक्वल टू CD पैटर्न बनाते हुए ये बात को भूल जाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि AB इज इक्वल टू CD पैटर्न का असली मतलब ये है कि A से लेकर B तक जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस आपका C से लेकर D तक भी होना चाहिए। इस बुक के अकॉर्डिंग ये इस पैटर्न की मिनिमम रिक्वायरमेंट है, यानी अगर ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। और इसके लिए तरीका बहुत सिंपल है, आपको सबसे पहले A से लेकर B तक मेजर करना है कि कितना डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद आपको देखना है कि इसके अकॉर्डिंग C से लेकर D तक डिस्टेंस कितना होना चाहिए, यानी आपका इसके अकॉर्डिंग D पॉइंट कहां पर आना चाहिए। आप वहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर लीजिए और फिर देखिए जो आपने फिबोनाची के अकॉर्डिंग अपना डी पॉइंट मार्क किया था और जो आपका ABCD मेजरमेंट के अकॉर्डिंग डी पॉइंट आ रहा है, क्या उसमें बहुत ही माइनर डिफरेंस है? अगर हाँ तो वो ट्रेड सही है, तो वो पैटर्न एक ट्रेडेबल पैटर्न है, यानी आप वहां पे ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है तो आपको वो ट्रेड नहीं लेना है। आप देखेंगे कि इस छोटे से रूल की वजह से आपकी कितने सारे गलत ट्रेड्स फिल्टर हो जाएंगे। तो चलिए इसको एक बार लाइव चार्ट में भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब मैंने A से लेकर B तक डिस्टेंस मेजर किया तो वो 484.70 का आ रहा है। अब मैं इस टूल को कॉपी करने वाला हूँ और इस टूल को C से स्टार्ट करने वाला हूँ, ये देखने के लिए कि इसके अकॉर्डिंग मेरा D पॉइंट कहाँ पे आना चाहिए। और मैं इसकी लोअर एज के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दूंगा और आप देखेंगे कि जो मेरा D पॉइंट फिबोनाची के अकॉर्डिंग आया था और जो मेरा D पॉइंट इस AB इज इक्वल टू CD मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आ रहा है, दोनों एकदम सेम है या ऑलमोस्ट सेम है। मतलब ये पैटर्न एक ट्रेडेबल पैटर्न है। अगर प्राइस इस D पॉइंट पर आता है तो बाकी कंफर्मेशन के साथ मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ। इनफैक्ट इस बुक में ये भी बोला गया है कि आपका जो पहला डी पॉइंट है जो आपने फिबोनाची को यूज करके बनाया है और जो आपका दूसरा डी पॉइंट है जो आपने AB इज इक्वल टू CD मेजरमेंट को यूज करके बनाया है, उनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट वाला AB इज इक्वल टू CD वाला। वो प्राइस जरूर टच करे तभी आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर प्राइस वो टच नहीं करता है तो आप ट्रेड नहीं लेंगे। जैसे हमने पहले भी बोला है कि वो इस पैटर्न की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। हमारी लिस्ट में नेक्स्ट हाईलाइट है AB इज इक्वल टू CD टाइम मेजरमेंट। इस बुक के अकॉर्डिंग जब प्राइस A से लेकर B तक आ रहा था तो उसने वहां पर जितना टाइम लिया उतना ही टाइम प्राइस को C से लेकर D तक आने में भी लगना चाहिए। A से लेकर B तक का टाइम C से लेकर D तक के टाइम के इक्वल होना चाहिए या ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि A से लेकर B तक तो प्राइस बहुत तेज गिरा और C से लेकर D तक प्राइस बड़ा आराम से गिर रहा है। ऐसे पैटर्न्स के काम करने की प्रोबेबिलिटी वो बहुत कम होगी। वो पैटर्न्स जो दिखने में बहुत ही स्मूथ होंगे, बहुत ही क्लियर होंगे, यानी जहां पे AB का टाइम और CD का टाइम ऑलमोस्ट इक्वल होगा, वो पैटर्न सबसे ज्यादा काम करेंगे। आपको ये चीज भी मैं चार्ट पे दिखाता हूँ। जैसे आपको अभी मेरी स्क्रीन के ऊपर एशियन पेंट्स का चार्ट दिख रहा है, आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जब प्राइस A से लेकर B तक गिर रहा था तो बहुत तेजी से गिर रहा था और जो प्राइस C से गिरना स्टार्ट हुआ वो भी बहुत तेजी से गिरना स्टार्ट हुआ। अब मैं ये चाहता हूं कि अगर प्राइस को पॉइंट D पर आना है, यानी जहां पे मुझे ट्रेड लेना है, अगर प्राइस को उस पॉइंट पर आना है तो प्राइस बहुत जल्दी आना चाहिए, यानी जहां पे इस टाइम पे मैंने डी पॉइंट मार्क किया हुआ है उससे पहले आना चाहिए। अगर उससे पहले आ जाता है तो ये एक ट्रेडेबल पैटर्न होगा, यानी मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ। बट अगर इसके बाद आता है तो ये CD लेग बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी, यानी टाइम मेजरमेंट इक्वल नहीं होगी, इसलिए मैं ट्रेड नहीं लूंगा। ये टाइम मेजरमेंट आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है आपके फॉल्स ट्रेड को फिल्टर करने में। आपको ऐसी ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन इस हार्मोनिक ट्रेडिंग बुक में मिल जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या आपको ये बुक पढ़नी चाहिए? क्या आपको अपना मनी और टाइम ये बुक में स्पेंड करना चाहिए या नहीं? तो देखिए ये मेरा पर्सनल व्यू है, बट मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप ये बुक एक बार पढ़ें। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि इस बुक में हर चीज जो लिखी है वो एकदम सही होगी, आप हर चीज को यूज करके हमेशा पैसे कमाओगे, बट मैं आपको ये बात जरूर बोलूंगा कि इस बुक में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो पॉइंट्स अगर आप बाकी स्ट्रैटेजीज के साथ यूज करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो मैं तो इस बुक को हाईली रिकमेंड करूंगा। मैं इस बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। क्या आपने ये बुक इससे पहले पढ़ी है? अगर हाँ
तो आपको ये बुक कैसी लगी? आपका इस बुक में सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा है? जरूर नीचे कमेंट्स में लिख के हमको बताएं। और क्या आप चाहते हैं कि हम इस बुक में बाकी पैटर्न्स को भी कवर करें? अगर हाँ तो हमें नीचे कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं। तो ये थे AB = CD पैटर्न के टॉप हाइलाइट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें, और अगर अच्छी नहीं लगी तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।